तो हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि फॉरएवर बिजनेस के 7 रूल्स, यानी फॉरएवर बिजनेस के कौन से ऐसे नियम हैं जिस कारण से हम फॉरएवर बिजनेस के अंदर जल्द से जल्द सक्सेस हो पाएंगे। तो आप कोई भी बिजनेस अगर करते हो ना, तो उस बिजनेस के अंदर आपको रूल्स या नियम नहीं पता ना, तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको फॉरएवर बिजनेस के ऐसे 7 रूल्स लिखाऊंगा जिस कारण से आप सक्सेस हो सकते हो। तो अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो इस वीडियो को देखने में कोई आपको फायदा नहीं होगा। तो आप अभी इस वीडियो को रोको और डायरी पेन ले आओ और इन 7 रूल्स को लिखो, और इन 7 रूल्स या नियम पर अगर आपने काम कर लिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं आपको कहता हूँ आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर जल्द से जल्द सक्सेस हो सकते हो। तो मैं आपको रूल्स, यानी हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 7 रूल्स ऑफ द बिजनेस, उस यानी हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसके नियम या रूल्स कैसे समझने चाहिए। तो पहला फॉरएवर बिजनेस का रूल्स है, आप लिखो पैशंस, यानी सब्र। आपको पैशंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, तभी आप इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हो। और आपको अगर लॉन्ग टाइम तक पैसा कमाना है तो आपको कंसिस्टेंसी और सब्र के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। तो आपको पहला रूल्स लिखना है पैशंस, यानी सब्र के साथ काम करना है, और आपको डेली रूटीन के साथ काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। और दूसरा रूल्स लिखो रिजेक्शन, यानी अगर आपके पास कोई भी सवाल आता है, यानी आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तो उन प्रोस्पेक्ट से क्या आपको रिजेक्शन आते हैं, सवाल बहुत आते हैं, तो आप उन रिजेक्शन से ना डरे और उन फॉरएवर के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप उन सवालों के जवाब दे पाओगे। तो आपको सबसे पहले फॉरएवर के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उन रिजेक्शन से बच पाओगे और आप उस जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको आप सही तरीके से समझा पाओगे। तो आपको रिजेक्शन से नहीं डरना है, और आपको जो आपका आप जिस प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो उसको आपको क्या है कि कोई भी डाउट नहीं रखना है, सब डाउट क्लियर करने, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और आपको तभी आप इस रूल्स पर काम कर पाओगे। तो आप दूसरा रूल्स आपको लिखना है रिजेक्शन। और तीसरा रूल्स है नेगेटिव पीपल, यानी नकारात्मक लोग, ऐसे लोग जो आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में गलत बता रहे, यानी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, या आपके कोई भी रिश्तेदारी में आपको अगर नेगेटिव करता है, यानी आपको फॉरएवर बिजनेस के बारे में ऐसी चीजें बता रहा है जिस कारण से आप नेगेटिव होते हो, तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं बैठना। आपको अकेले में काम करना है और आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है और आपको मोटिवेशन के साथ काम करना है। अगर आपने उनकी बात मान ली तो आप कभी भी इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो आपको क्या है कि कंसिस्टेंसी, और आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपको नेगेटिव करते हो, जो आपको अच्छे से बात नहीं करते हो, तो आपको ऐसे लोगों से नहीं दोस्ती करनी है। आप ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो बिजनेस करता है, जो फॉरएवर के अंदर काम करता है। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है और आपको अकेले में काम करना है, तभी आप इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकते हो। तो आपको तीसरा पॉइंट लिखना है नेगेटिव पीपल के साथ नहीं रहना। और चौथा पॉइंट लिखो सम विल कम विथ यू, सम विल नॉट, यानी इसका मतलब होता है कि आप अगर फॉरएवर बिजनेस के अंदर काम करो तो आपके साथ ऐसे भी लोग आएंगे जो आपके साथ काम करेंगे, और ऐसे भी होंगे जो आपके साथ काम करके छोड़ेंगे। यानी आपको ऐसे लोगों को काम बताना जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ टाइम नहीं वेस्ट करना है जो आपके साथ काम ना करना चाहते। तो आपको उसी को प्रॉपर तरीके से काम समझाना है जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो आपको क्या है कि अगर आप इस रूल्स के अंदर आप काम करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। अगर आपने जो आपके साथ काम करना चाहता है उसी को अगर आपने टाइम दिया, उसी को अगर आपने अच्छी तरीके से मोटिवेशन के साथ समझाया, तो आपके साथ वो काम स्टार्ट करेगा, तो आपका बिजनेस जो है ग्रो होगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ ही काम दिखाना जो आपके साथ काम करना चाहते हो, ऐसे लोगों को नहीं दिखाना जो आपके साथ काम ना करना चाहते हो। और पांचवा देखो इफोर्ट मोर एक्सपेक्ट लेस, इसका मतलब होता है
कि फॉरएवर के अंदर ऐसे भी लोग जो काम करते हैं, जो क्या करते हैं कि काम तो कम करते हैं लेकिन परिणाम की ज़्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है। आपको काम ज़्यादा करना है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ काम आपको डेली रूटीन के साथ ज़्यादा करना है और आपको रिजल्ट का जो है उम्मीद आपको कम रखनी है। अगर आपने काम ज़्यादा करते रहोगे और आप रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते जाओगे, तो आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा आने लगेगा। तो आपको क्या है कि मेहनत ज़्यादा करनी है तो रिजल्ट कम देखना है। जब आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत से लोग होते हैं जो रिजल्ट पर ध्यान देते हैं लेकिन मेहनत कम करते हैं। जैसे कि जब कॉलिंग करते हैं तो वे 4 से 5 या 10 नंबर पर कॉलिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं चलता। तो उन्होंने मेहनत इतनी करी नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? अगर आपने 100 लोगों 100 नंबर पर कॉलिंग कर दी तो आपका रिजल्ट अपने आप अच्छे आने लगेगा। तो आपको रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना, आपको मेहनत पर ध्यान देनी है। और छठा रूल आप देख सकते हो कि प्रेशर। प्रेशर का मतलब है दबाव, यानी आपको प्रेशर के साथ काम नहीं करना। आपको दबाव के साथ काम नहीं करना, आपको फ्री माइंड काम करना, आपको एकदम मुस्कुराते हुए काम करना है। अगर आप प्रेशर के साथ काम करोगे तो आपका कभी भी काम नहीं बढ़ेगा। आपको एकदम सही तरीके से बैठ करके आपको सही करना, काम करना और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर अपने दिमाग के अंदर लेने के बाद काम नहीं करना है। अगर आप प्रेशर या दबाव या टेंशन के साथ काम करोगे तो आपका काम नहीं बढ़ेगा और आपका जो कॉलिंग, आप जितनी भी कॉलिंग करोगे 100, 150, 200 कॉलिंग करोगे, सब खराब निकलेगी। अगर आप प्रेशर के साथ काम करोगे तो, अगर आप प्रेशर के साथ नहीं, फ्री माइंड काम करोगे, माइंड एकदम फ्रेश के साथ काम करोगे, तो आपका काम बढ़ेगा और आपको जो है अंदर से खुशी भी होगी। तो आपको क्या है कि कोई भी फैमिली प्रेशर नहीं लेना, आपको कोई भी काम के रिलेटेड कोई भी प्रेशर नहीं लेना, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो आपको प्रेशर के साथ नहीं काम करना, आपको दबाव के साथ नहीं काम करना। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करोगे तो आपका काम 100% बढ़ेगा। इसका मतलब होता है कि आपको कोई आपका अपलाइन है, जैसे आपको कहे कि इस महीने आपको 4 सीसी करनी है, तो आपको उनसे ज़्यादा यानी आपको 10 सीसी करनी है। आपको अपने मन के अंदर ये होना चाहिए कि मेरे जो अपलाइन है वो कह रहे कि आपको 4 सीसी करनी है, लेकिन मेरे को तो मैं तो 10 सीसी करूँगा। तो आपके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और आप दूसरा देख सकते हो एक्सक्यूज़, इसका मतलब होता है कि आपको अपने आपके अपलाइन कहे कि आज आपको 50 नंबर पर कॉलिंग करनी है, लेकिन आप तो 10 नंबर पर ही कॉलिंग कर पाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपने आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर लिया तो आपका काम अधिक से अधिक बढ़ेगा और आपके मन के अंदर, आपके माइंड के अंदर खुशी भी होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको, आपने आकर इस बिजनेस के अंदर आ गई तो आपका बिजनेस 100% के साथ बढ़ेगा। तो ये 7 रूल्स आपने लिखे ही होंगे। इन 7 रूल्स के अंदर आपने काम कर लिया, अगर आप इन 7 रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर आप फॉरएवर बिजनेस कर रहे हो तो। और अगर आपने 7 रूल्स को नोट्स बनाए और आपने अगर नहीं लिखे तो अभी इस वीडियो को वापस देख करके पूरा लिखो और इस रूल्स को अपने जो आपकी जो डाउनलाइन है, आपके जो ग्रुप के अंदर है, उनको ये वीडियो बताओ और उनको ये इन रूल्स के ऊपर काम करवाओ, तो उनका भी काम बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मुझे सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक भी कर दे और आप एक कमेंट कर दें कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो धन्यवाद।